हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे CO मोलिक्यूल का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी किस तरीके से मोलिक्यूल्स का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और उसका किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एनर्जी लेवल की एक सीरीज़ मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि B, C और N मतलब B2, C2 और N2 मोलिक्यूल होता है। उसमें आपका जो रूल होता है 1-2-1-2 होता है, मतलब आपके पास मोलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है तो आपको 1-2-2-1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो लेकिन हमने देखा था कि एक एक्सेप्शन था हमारे पास CO मोलिक्यूल, ठीक है। CO मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, चलो एक बार देख लेते हैं। कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम, दो एटम से मिलकर बना है मोलिक्यूल। कार्बन के एटम जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। ऑक्सीजन के पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के पास टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन आप सबको पता है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कार्बन के पास जो आपकी वैलेंस सेल है जो है 2s और 2p जिसमें ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरीके से सेकंड जो आपकी सेल है ऑक्सीजन, वो आपकी वैलेंस सेल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके मैंने इनर इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं रिमूव कर देती हूँ, 14 टोटल थे जिसमें से 4 रिमूव करते तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके बचते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल करना है, ठीक है। नीचे वाले को आप कर सकते हैं लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला डायग्राम आप देखेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO मोलिक्यूल। तो CO में मैंने यहाँ पे कार्बन एटम ले लिया, इधर ऑक्सीजन एटम को की ऑर्बिटल्स को दिखाया है, ये 2s और 2p ऑर्बिटल। ये ऑक्सीजन एटम की 2s और 2p ऑर्बिटल्स है। तो अब हमें क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। मैंने 1s वाली ऑर्बिटल्स को यहाँ से निकाल दिया है, तो सिर्फ हमें 2s और 2p में ही इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। तो जब मैंने आपको बताया था 2s और मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंबाइन होंगी, कंबाइन होने से ही आपके क्या बनते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो 2s आपस में कंबाइन होंगी और 2p आपस में कंबाइन होंगी। तो जब 2s कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम की दोनों आपस में ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी तो एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गई, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरी क्या बन जाएगी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। उसी तरीके से आपकी 2p, अब पहले तो हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेते हैं। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास कार्बन एटम के पास। उसी तरीके से p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ये मैंने पहले ऑलरेडी फिल कर दिया था, दूसरा यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के पास चलते हैं। तो ऑक्सीजन में भी हमारे पास 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम दोनों को यहाँ पे फिल कर देते हैं। और उसके पास p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 1 2 3 और 4th हम जाएंगे उसके बाद फर्स्ट वाली ऑर्बिटल में। तो आपने बताया आपको एक रूल होता है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसके अकॉर्डिंग हमें जब तक कि सारी की सारी ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए हम पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले सिंगली फेयर्ड किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पेयरिंग किया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, s ऑर्बिटल से 2 बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे p के पास इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ भी p में भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों आपस में कंबाइन करती हैं 2p, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम की। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz और ये दूसरी बनेगी सिग्मा स्टार 2pz। दूसरी वाली है आपके पास पाई 2px और पाई 2py, तो एक दूसरी बनेगी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ठीक है। तो ये ट्रिक इसमें क्या है कि अब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, हमें रूल तो फॉलो होना चाहिए था 1-1 वाला, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसलिए हम BCN में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1-2-1 वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता है, जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है हमारे पास, कौन सा, CO मोलिक्यूल, ठीक है। CO मोलिक्यूल में हम ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे BCN वाला, उसके बाद हम क्या करेंगे 1-2-1 वाला। तो हमें उसी तरीके से अरेंज कर लेना है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को जल्दी से हम क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहले 1 मतलब सिग्मा स्टार, ऊपर से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल, फिर पाई स्टार 2px और 2py,
उसके बाद आपकी क्या हो जाती है, पाई 2px, पाई 2py और उसके बाद सिग्मा 2pz। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से दिखा लेते हैं। ये वाली ऑर्बिटल वन सिंगल आपकी सिग्मा स्टार हो गई। उसके बाद दो ऑर्बिटल आपकी कौन सी होगी, पाई 2px और पाई 2py। उसके बाद पाई 2px, पाई 2py और उसके बाद नीचे मैंने आपको दिखाया सिग्मा 2pz। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एक्सेप्शन क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल है 2s ऑर्बिटल, इसकी जो एनर्जी होती है, ये आप देख पा रहे हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो सबसे कम है, लेकिन इसकी एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो सिग्मा 2pz और पाई 2px 2py से ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी आ जाती है, कौन सी ऑर्बिटल की आ जाती है, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल की एनर्जी। ठीक है, तो ये है आपका सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल, जो कहाँ किसके बीच में आ जाती है, 1 2 2 1। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इन दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स की ऊपर आ जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, पाई स्टार और पाई 2px 2py, उन दोनों के बीच में इनकी एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका मोलिकुलर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ये पहले सिंगली फिल करेंगे हम इनको। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये 8th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 हो गए। उसके बाद 9 10, उसके बाद बचते हैं 11 12 13 और 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अब हमने 14 के 14 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारा उसके बाद आता है बॉन्ड ऑर्डर निकाला। तो किस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें काउंट कर लेने कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितनी भी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 ये, 4 हो गए, 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास जो बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देख लेते हैं, 2 2 4 और ये 6, आई थिंक 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो -6/2 इतने ही है आई थिंक। दो 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं करने थे, इसमें हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स करने थे, क्योंकि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं। हमने 2s ऑर्बिटल से स्टार्टिंग की थी, तो अब हम यहाँ से सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ हमें क्या करना था, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे, क्योंकि वो मैंने 14 कर दिया था यहाँ से स्टार्टिंग से लेके, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स को भी फिल करना था हमें, तो 2 4 6 8 और 10, मतलब यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके। तो यहाँ पे बॉन्डिंग वाले तो सेम रहेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हम 8 - 2 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6/2 दैट इज़ 3। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर CO मॉलिक्यूल के अंदर कितना आ गया, 3। और बॉन्ड ऑर्डर क्या सिग्निफाई करता है हमें, बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग है। तो सिंगली बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है उसमें, या ट्रिपल बॉन्ड है। तो CO मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो वो इस तरीके से होगा। कार्बन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा, C ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है उतना ही आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको रिलेशन बताया था, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इनमें। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ आपकी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकाला कि CO मॉलिक्यूल में आप किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो। ये एक्सेप्शन होता है, BCN वाला रूल इसमें अप्लाई नहीं होता है 14 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इन बिटवीन आ जाती है, पाई 2px 2py और पाई स्टार 2px 2py दोनों के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर तो हमने निकाल दिया, अब हम स्पीसीज़ की भी अगर बात करें तो किस तरीके से होता है। जैसे आपके पास में स्टेबिलिटी, एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO मॉलिक्यूल, CO पॉजिटिव और CO नेगेटिव आयन। ठीक है, इनमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाला CO बॉन्ड के लिए। तो CO के लिए बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया था, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूल CO पॉजिटिव और यहाँ पे CO नेगेटिव। तो CO का तो अभी हमने निकाला है 3 आता है। ठीक है, अब उसके बाद CO पॉजिटिव का अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तो हम एक तरीका है कि हम इस डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हैं। दूसरा मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप बिना एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करे ही आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो इसका 3 हो गया। इसका CO पॉजिटिव का अगर हमें निकालना हो बॉन्ड ऑर्डर तो देखो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गए। CO के पास हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन CO पॉजिटिव मतलब यहाँ से आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। दैट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 13 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। और 13 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब उसके बाद CO नेगेटिव मतलब मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रॉन्स और आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन और आने की वजह से यहाँ पे 14 की जगह पे कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता चल गए, लेकिन अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। CO के लिए, CO पॉजिटिव के लिए देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स आपका रिमूव हुआ है। दैट मीन्स कहाँ से होगा, जो आपकी वैलेंस इलेक्ट्रो ऑर्बिटल जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपकी क्या है, सिग्मा स्टार 2s है। ठीक है, तो यहाँ से एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितना रह जाएगा, सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो हम CO मॉलिक्यूल की, CO पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, 8 मतलब बॉन्डिंग वाले तो वही सेम रहेंगे 2 4 6 8 और माइनस एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 1 रह जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7/2। दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3.5। ओके, उसके बाद हम CO मॉलिक्यूल के लिए, CO नेगेटिव के लिए निकालेंगे। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स और आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन्स को आप कहाँ पे फिल करेंगे, सिग्मा स्टार 2s तो फिल हो गई। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे जाएगा, पाई स्टार 2px में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, पाई स्टार 2px में चला जाएगा। और पाई स्टार 2px में आने की वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने बढ़ हो जाएंगे, CO नेगेटिव बॉन्डिंग में तो वही रहेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, पहले 2 थे और एक और आ गया, कितना आ गया, 3 और डिवाइडेड बाई 2। तो आपका कितना आ जाएगा, 5/2 दैट इज़ 2.5। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो जिसका ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना, CO मॉलिक्यूल के लिए तो 3 आया है, CO के लिए 3.5 और CO नेगेटिव के लिए कितना आ गया, 2 पॉइंट। तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए मैं आपको एक अलग पेज देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CO मॉलिक्यूल, CO पॉजिटिव और CO नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ गए, 14 13 और यहाँ पे आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए हमने निकाला 3 है और CO पॉजिटिव के लिए कितना निकाला था, 3.5 और CO नेगेटिव के लिए हमने निकाला 2.5। तो अभी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, 3.5 CO पॉजिटिव का है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा, CO। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका हो जाएगा,
CO पॉजिटिव इज ग्रेटर देन CO मोलिक्यूल और विच इज अगेन ग्रेटर देन CO नेगेटिव आयन। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका CO कैटायन, उसके बाद CO मोलिक्यूल और फिर उसके बाद CO एनायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये सब तो हमने देख के सिंपल यहाँ पे हमने देखा कि ये जो डायग्राम है उसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके बताया। लेकिन हम एक दूसरी ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ही हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो आपके पास, तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए, मैं स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज 11 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो आप उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मैं बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लिख दे रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप कैसे लर्न करेंगे, जैसे आपको पता है N2 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल, और उसमें आप सबको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14 होते हैं। और 14 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला था 3 आता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 14 मॉलिक्यूल है उसको एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, एक रेफरेंस मान के चलते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड ऑर्डर बाकी का निकालने के लिए इससे नीचे जितने भी जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो हम 0.5 के डिफरेंस पे चलते हैं। ठीक है, तो 0.5 के डिफरेंस पे, जैसे अब 14 से 15 पे गया तो इसका 3 होता है ना, तो उसके बाद इसका 15 पे जाएंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 16 पे आपको पता है 16 का एक मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 16, दैट इज ऑक्सीजन। और उसका आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं। तो इस तरीके से 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया। अगर ऑक्सीजन एटम के पास अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, O2 नेगेटिव एनायन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाता है, 1.5। ठीक है, 18 वाले में कितना आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 0.5 को डिक्रीज करते जाएंगे। इसी तरीके से 14 से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो भी हम क्या करेंगे, 0.5 के डिक्रीज करते जाएंगे। 13 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास मॉलिक्यूल में है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। 12 वाले का हो जाएगा आपका 2 और 11 वाले का 1.5। अगर आपके पास मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आपको रेफरेंस लेना है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का। ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। इससे नीचे की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हो रहे हैं, तो आप 0.5 के डिफरेंस पे बॉन्ड ऑर्डर को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस जो क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। ओके, उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने अभी देखा कि CO मॉलिक्यूल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, CO मॉलिक्यूल के अंदर 14 होते हैं। ठीक है, CO मॉलिक्यूल ये वाला है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14 हो गए। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और नाइट्रोजन में भी आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप देखेंगे यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और नाइट्रोजन में भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली इस ट्रिक की हेल्प से आप विद इन ए मिनट आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज तक की क्लास में यही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।